हेलो एवरीवन, मैं अनुपम। आज हम इस वीडियो में क्लास 10 से चैप्टर नंबर 9 देखेंगे। चैप्टर 8 की सारे चैप्टर के वीडियो हमने यूट्यूब पे अपलोड कर दिए। सो आप एक बार ये चैप्टर देखने से पहले उसको ज़रूर देखें, क्योंकि इस चैप्टर में चैप्टर 9 में त्रिकोणमिति के कुछ फार्मूले यहाँ पे यूज होंगे, ठीक है। और टेबल तो यूज होगा ही होगा इस चैप्टर में। तो चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इसमें जो है हमें ये 4 पॉइंट याद रखने हैं: क्षैतिज स्तर, दृष्टि रेखा, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। ये क्या है, सबसे पहले अपन इसको देखेंगे, ठीक है। तो देखिए क्षैतिज स्तर क्या होगा। क्षैतिज स्तर, अगर मैं किसी वस्तु को ये सीधे देख रही हूँ ना, सीधे देख रही हूँ, जो यहाँ से वहां तक की डिस्टेंस होगी, जो दूरी होगी, उसको क्या बोलेंगे? क्षैतिज स्तर। जैसे देखिए ये एक आदमी हमने बना लिया। मैं कहने का मतलब ये है कि ये यहाँ पे सीधे जब देख रहा है किसी वस्तु को यहाँ पे सीधे देख रहा है, तो ये जो हमारी रेखा होगी, ये कौन सी होगी? क्षैतिज स्तर इसको कहेंगे। क्या कहेंगे? क्षैतिज स्तर, ठीक है। अब देखिए दृष्टि रेखा क्या है। दृष्टि रेखा, अगर ये जो आदमी है, ये अगर ऊपर की तरफ ये पतंग उड़ रही है, ठीक है, अगर ये ऊपर इस पतंग को देख रहा है, तो ये कौन सी रेखा होगी? दृष्टि रेखा होगी। कौन सी रेखा होगी? दृष्टि। ये तो हमारी क्षैतिज स्तर। अगर ऊपर किसी चीज, ये किसको देख रहा है? पतंग को देख रहा है ऊपर, तो जो ये रेखा होगी, कौन सी रेखा होगी? क्षैतिज रेखा होगी। और इसके बीच जो कोण बनेगा वो उन्नयन कोण बनेगा। कौन सा कोण बनेगा? उन्नयन कोण बनेगा, ठीक है। इतना समझ में आया। अब देखिए ये एक बिल्डिंग है, ठीक है। इस बिल्डिंग के ऊपर एक आदमी खड़ा है, ठीक है। अगर ये यहां से सीधे किसी वस्तु को देखेगा, तो ये हमारी क्या है? क्षैतिज स्तर है। अगर ये किस पे खड़ा है? छत पे खड़ा है। किस पे खड़ा है? छत पे खड़ा है। अगर ये यहां से किसी वस्तु को यहां पे देख रहा है, तो ये हमारी रेखा क्या होगी? दृष्टि रेखा होगी। क्या होगी? दृष्टि रेखा होगी। और इसके बीच का जो कोण बनेगा वो अवनमन कोण बनेगा। अवनमन कोण बनेगा, ठीक है। जब क्षैतिज रेखा से नीचे की तरफ देखेगा, यानी ये तो हमारी क्षैतिज रेखा है, ये जब अगर नीचे को देखेगा तो कोण हमारा अवनमन बनेगा। अगर ये ऊपर की तरफ देखेगा तो उन्नयन कोण बनेगा। बस आपको इतना ध्यान रखना है, ठीक है। और किसी वस्तु को देखेगा तो दृष्टि रेखा होगी। अगर आंख यहाँ, मैं ऐसे खड़ी हूँ, अगर मैं ऐसे सीधे किसी वस्तु को देख रही हूँ, तो वो कौन सी रेखा हमारी होगी? क्षैतिज स्तर होगा, ठीक है। इतना समझ में आया? ये 4 पॉइंट। अब देखिए हमें क्या याद करना है? लाल बटा कक्का। लाल बटा कक्का से आपने याद किया होगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा एंड सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये 6 फार्मूले आपको याद करने के लिए मैंने बोला था। तो यहाँ पे देखिए साइन का क्या हो जाएगा? ऐसे चलता है। साइन का क्या होगा? L अपॉन K। कॉस का क्या होगा? A अपॉन K। अब L क्या हमारा? लंब है, K क्या है? कड़ है, और A क्या? आधार है। तो tan का क्या हो जाएगा? L अपॉन A, यानी कि लंब अपॉन आधार। अब फिर ऐसे रिवर्स चलेंगे तो क्या आएगा? A अपॉन L। A अपॉन L यानी कि आधार बटा लंब।
और यहाँ पे क्या आ जाए k अपॉन ए, k अपॉन ए यानी कि कर्ण अपॉन आधार, और इसका क्या हो जाएगा कर्ण अपॉन लंब। ये तो आपको याद करने ही करने हैं। हाँ, और एक चीज और, आपको टेबल याद करने पड़ेंगे। टेबल तो ऐसे आपको याद हो गए होंगे, टेबल आपको याद करने पड़ेंगे। इसका क्या मतलब कि साइन 30 अंश, साइन 60 अंश, टेन 45 अंश, कोसेक 60 अंश और सेक 90 अंश, ये सारे वैल्यूज हमें याद होने चाहिए, तब हम ये इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो टेबल तो मैंने आपको अगले वीडियो में बताया था, अगले चैप्टर में 8 में। तो हमने एक वीडियो YouTube पे अपलोड किया टेबल बनाना, ठीक है, तो वो आप वीडियो ज़रूर देखें। अगर टेबल आपको याद नहीं है तो क्या करोगे कि जब आप उसको ना टेबल को एक बार देखिए और खुद से एक बार बनाइए, तो आपको सारे वैल्यू याद हो जाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए, अब क्वेश्चंस देख लेते हैं, यानी कि 9.1 के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। चैप्टर 9 बहुत ही छोटा है और इसमें एक ही प्रश्नावली है 9.1, जिसमें आपके 16 क्वेश्चंस हैं। तो 8 क्वेश्चन इस वीडियो में कर लेते हैं और 8 अगले वीडियो में कर लेंगे, ठीक है। तो सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं। तो देखिए दिया है, क्वेश्चन फर्स्ट है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के सिरे से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का होता है तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। खंभे की क्या ज्ञात करनी है, हमें ऊंचाई ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें कह रहा है कि भूमि पर सीधे लगे खंभे के सिरे से जो सर्कस उसकी डोर क्या है, बंधी हुई है, यानी कि ये हमारा क्या है, खंभा है, ठीक है। और यहाँ से ऐसे वो उसकी इस खंभे से उसकी डोर क्या हुई है, बंधी हुई है और इस पे वो सर्कस दिखा रहा है। तो ये हमारा ऐसे बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, यानी कि ये हमारी क्या है, डोर है, और कितनी लंबी है, 20 मीटर है, ठीक है। चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लंबे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है, यानी ये हमारा क्या है, खंभा, और इससे ये क्या है, ये बंधा हुआ है, ठीक है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो, यानी कि यहाँ पे ये कितने का हो, 30 डिग्री का हो। यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री का, और इसका नाम दे देंगे BCA। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। यहाँ देखिए एंगल C की, कोण C की बात हो रही है। यहाँ पे 30 बन रहा था, इसके सामने वाली भुजा ये क्या हो जाएगी, लंब, और ये हमारी क्या होती है, आधार, ठीक है। तो इसमें देखिए, इसमें कर्ण दिया है, ठीक है ना, लाल बटा कक्का। इसमें कर्ण की वैल्यू यानी k की वैल्यू दी हुई है, k की वैल्यू दी हुई है। तो यहाँ पे देखिए यही दो तो मिलेंगे, या L अपॉन के लीजिए, A अपॉन के लीजिए। अपन क्या करते हैं कि त्रिभुज ABC में साइन ये हमारा क्या है, C, साइन C इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण, यानी L अपॉन के ले लेते हैं, लंब अपॉन कर्ण, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए साइन C कितना है, 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री इक्वल टू लंब कितना है, AB, और कर्ण कितना है, 20 डिग्री, ये हमारा दिया हुआ है, सॉरी 20 मीटर दिया हुआ है। तो साइन 30 अंश का मान क्या होता है, हमने कहा था ना कि टेबल का यूज होगा। यहाँ पे देखिए साइन 30 अंश का मान क्या होता है, 1/2, ये AB इक्वल टू 20।
आपसे पूछा क्या है कि ऊंचाई ज्ञात कीजिए, खंबे की ऊंचाई पूछा है, ये पूछा है, यानी कि लंबाई पूछा है इसकी। तो ए बी हमें क्या करना है, ए बी ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू ए बी इक्वल टू 20 का 1 में करेंगे तो ये 20। ए बी बराबर क्या हो जाएगा, 20/2। तो ए बी का मान कितना आ गया, 10 मीटर। ए बी ही तो हमें निकालना था, यही तो खंबे की लंबाई है और यही तो हमारी क्या है, डोर है। ठीक है, तो देखने में तो क्वेश्चन हाई फाई है बट क्वेश्चन बहुत ही छोटे एंड सिंपल है। आप घबराइए मत, बस देखिए, बस इसमें फिगर अगर आप बना ले रहे हो तो आपको आसानी से ये आप कर लोगे। ठीक है, इसमें देखिए लंबाई हमसे पूछा था, कड़ की वैल्यू दिया था तो हमने L/K लिया क्योंकि लंब अपॉन कड़। इससे हमने ए बी की वैल्यू निकाली है, यानी कि लंबाई की वैल्यू निकाली। तो ऐसे ही क्वेश्चन 2 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन 2 है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, यानी कि एक पेड़ है, ये हमारा क्या है, पेड़ है। कह रहा है कि टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है, यानी कि एक पेड़ है, ये टूट जाता है और इस तरह टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो देखिए ये हमारा क्या है, पेड़ है और ये यहां से टूट जाता है। ये टूटा हुआ भाग इस प्रकार यहाँ जमीन पे गिरता है कि यहाँ पे जमीन पे टच होता है। ठीक है, ये पेड़ जो है, ये टूटा हुआ भाग यहाँ जमीन पे आता। ठीक है, और देखिए ये जो टूटा हुआ भाग है यहाँ पे, यानी कि कह रहा है कि जमीन छूने लगता है और इसके साथ वो 30 डिग्री का कोण बनाता है, यानी कि यहाँ पे ये 30 डिग्री का कोण बनाता है और ये हमारा क्या आ जाएगा, 90 डिग्री, BCA, और इसको चलिए नाम दे देते हैं D। ठीक है, तो यहाँ देखिए 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ये हमारी क्या होगी, कड़, और ये एंगल C की बात हुई तो इसके सामने वाली भुजा लंब और ये आधार। तो देखिए इसमें दिया हुआ है कि जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, यानी कि पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वो 8 मीटर होता है, यानी कि पाद बिंदु क्या है, ये हमारी है आधार। ठीक है, तो ये टूट के जब जमीन को छूता है तो यहाँ से और यहाँ तक की दूरी कितनी है, 8 मीटर है। हमसे पूछा क्या है कि पेड़ की ऊंचाई पूछा है, यानी कि पेड़ की ये टोटल ऊंचाई पूछा है। तो आप कैसे करोगे, यहाँ पे देखिए आपको लाल बटा कक्का आपको आधार दिया हुआ है, तो या यहाँ पे एक आधार मिल रहा है, एक यहाँ पे मिल रहा है, या आप A/K लो या L/K लो। तो अपन क्या करेंगे, A/K लेंगे, ये किसका है, कोस का है। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC में, तो कोस C इक्वल टू क्या होगा, A/K, यानी कि आधार बटा कड़। ठीक है, तो C का मान कितना है, 30, कोस 30 अंश इक्वल टू आधार कितना है, 8 मीटर दिया हुआ है और कड़ कितना है, AC। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए cos 30 अंश का मान क्या होता है, √3/2, ये 8/AC। अब तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, √3AC इक्वल टू 8 × 2। AC इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8 दूना के 16 अपॉन √3। तो यहाँ पे देखिए इसका हम क्या करेंगे, परिमेयकरण कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, 16 √3 और √3 × √3 कितना आ जाएगा, 3।
ठीक है, ये हमें AC की वैल्यू मिल गई। बट हमसे पेड़ की ऊंचाई पूछा है, तो ये हमारा किसका मान आ गया? AC यानी कि कड़ का आ गया 16√3/3। तो यहाँ पे देखिए कड़ की वैल्यू आई है, बट हमें पेड़ की लंबाई ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे? तो लंबाई के लिए या अपन L/K लें या L/A लें। तो अपन L/A यानी कि 10C = L/A का क्या होगा? लंब बटा आधार। तो 10C यानी कि 30 डिग्री इक्वल टू लंब कितना है? AB और आधार क्या है? BC। आधार तो अपन को दिया हुआ ही है 8 मीटर। ठीक है, तो 30 डिग्री का मान क्या होता है? 1/√3। ये AB/8 तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 8 इक्वल टू AB/√3। √3 को इस साइड लाएंगे तो AB इक्वल टू 8/√3। ठीक है, तो ये हमें AB की वैल्यू मिली। तो हमें तो आधे ही पेड़ की मिली, हमें पूरे की चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले इसको परिमेयकरण कर लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे देखिए ये अपॉन में आ जाएगा √3। परिमेयकरण करेंगे यहाँ पे क्या आएगा? 8/√3/3। ठीक है, तो यहाँ से हमें AB इक्वल टू 8/√3/3 मीटर, ये हमें आधे पेड़ की लंबाई मिली। तो यहाँ पे लिखेंगे कि पेड़ की कुल लंबाई, तो क्या आएगा? AB प्लस AD, AB प्लस AD। AB कितना आया हमारा? 8/3/3। ठीक है, और AD ही तो हमारी ये AC है, क्योंकि यही पेड़ तो हमारा टूट के यहाँ पे गिरा है, तो इसको लिख सकते हैं प्लस AC। यहाँ पे देखिए 8/3/3 प्लस AC की वैल्यू क्या आई है? 16/3/3। इसको सोल्व करेंगे तो टोटल पेड़ की कुल लंबाई आ जाएगी। एलसीएम लेंगे तो 3, ये 8/3 प्लस 16/3। 8 और 16 कितना होगा? 24। और ये √3/3। ये कितने बार में कटेगा? 3/24, 3/3 मीटर। ये एक पेड़ की कुल लंबाई आ गई। ये होगा हमारा आंसर। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन 3 है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष की कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हो। यानी कि पांच वर्ष के कम उम्र के बच्चे के लिए एक फिसलन पट्टी बनाना चाहता है। ठीक है, जिसका शिखर यानी कि यहाँ पे ये शिखर कितना हो? 1.5 हो। ठीक है, ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ, यानी कि ये भूमि के साथ यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बनाता हो। ठीक है, 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। यानी कि ये तो 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए है और एक है 5 वर्ष से ज्यादा बच्चों के लिए, यानी बड़े बच्चों के लिए। ये 3 मीटर और ये फिसलन पट्टी जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है।
प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। यानी कि इन दोनों में प्रत्येक स्थिति में दोनों की फिसलन पट्टी की जो लंबाई है वो कितनी होनी चाहिए। तो इसका हमने नाम दे दिया BCA PQR। ठीक है, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। इसके सामने वाली भुजा कर्ण और इसके सामने वाली भुजा लंब और ये आधार। इसके सामने वाली भुजा ये कर्ण और ये लंब और ये है आधार। तो सबसे पहले इससे आप देखिए लाल बटा कक्का से, लाल बटा कक्का, इसमें L दिया है, लंबाई दिया है। आप इसको भी ले सकते हो और चाहे इसको भी ले सकते हैं। तो अपन L/K ले सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे 2 ही बार लंबाई आ रही है। तो क्या आ जाएगा, त्रिभुज ABC में साइन C इक्वल टू लंब अपॉन कर्ण, ये L/K। ठीक है, तो यहाँ पे साइन 30 डिग्री इक्वल टू लंबाई कितनी है AB, तो ये दिया है 1.5 और कर्ण हमारा क्या AC। तो साइन 30 अंश का मान कितना होता है 1/2 इक्वल टू 1/5 AC। तिरक मल्टीप्लाई करेंगे तो AC इक्वल टू 1/5 इंटू 1.5 इंटू 2। तो AC का मान कितना आ जाएगा, 5 दूना के 10 को 0 हासिल 1, 2 1 में 2 1 3, यानी कितना आ गया 3 मीटर। इसका आ गया। अब इसमें देखते हैं, लिखेंगे त्रिभुज ABC में, इसमें भी हमें लंबाई दी हुई है और ये हमें फिसलन पट्टी ये हमें ज्ञात करना है R और Q की वैल्यू। यहाँ पे देखिए अपन क्या लेंगे, इसमें भी साइन C इक्वल टू क्या होगा लंब बटा कर्ण। तो साइन 60 अंश इक्वल टू लंबाई कितना है PR और कर्ण कितना है RQ, और जबकि लंबाई हमें कितना दिया है 3 मीटर दी हुई है। ठीक है, तो साइन 60 अंश का मान क्या होता है √3/2 और ये 3RQ, तिरक मल्टीप्लाई कर देंगे तो RQ √3RQ इक्वल टू 3 गुना के 6। तो RQ इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/√3। यहाँ पे परिमेयकरण कर देंगे तो क्या आ गया 6√3/3, यानी कि 3 दूना के 6√3। ठीक है, यहाँ पे RQ का कितना आ गया 2√3 मीटर। ये हो जाएंगे हमारे आंसर। कहा है कि प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है, यही तो हमें ज्ञात करना था और इसमें इसकी ज्ञात करना था। इसका कितना है 3 मीटर 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए, और ये बड़े बच्चों के लिए कितना है 2√3 मीटर। ठीक है, तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन 4 दिया है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से एक मीनार, ये क्या हमारी मीनार है, ये पाद बिंदु, ठीक है, ये कितनी है 30 मीटर, पाद बिंदु कितनी है 30 मीटर है। जमीन के शिखर का उन्नयन कोण, जमीन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री है। कितना है 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ये हमें ज्ञात करना है। तो नाम दे दिया हमने CBA, हमें ये ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो लाल बट्टा कक्का से देखिए मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, तो हमें L
और ए लेके चलना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, अगर एल अपॉन ए सी लें, आधार हमें पता है, एल हमें ज्ञात करना है, तो क्या आ जाएगा त्रिभुज ए बी सी में, तो क्या आएगा tan सी इक्वल टू एल अपॉन ए, यानी कि लंब अपॉन आधार, तो tan सी यानी कि tan 30 डिग्री। ठीक है, लंब कितना है ए बी और आधार कितना दिया 30 मीटर, तो tan 30 अंश का मान क्या होता है, तो देखिए tan 30 अंश का मान क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट 3, ये ए बी इक्वल टू अपॉन 30 डिग्री। तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा अंडर रूट 3 ए बी इक्वल टू 30, तो ए बी बराबर क्या आ जाएगा 30 अपॉन अंडर रूट 3, परिमेयकरण कर लेंगे तो क्या आएगा 30 अंडर रूट 3, और ये अंडर रूट 3 क्या आ जाएगा 3, ये क्या आ जाएगा 10 अंडर रूट 3 मीटर। हमें यही तो ज्ञात करना था, मीनार की ऊंचाई कितनी आ गया 10 अंडर रूट 3 मीटर, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन 5 है कि ये भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मकान की डोर में कोई ढील नहीं है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पे यहाँ पे एक पतंग उड़ रही है। ठीक है, ऐसे हमारा फिगर बनेगा, और ये कितने डिग्री का 90 डिग्री का, और कह रहा है कि भूमि के साथ डोरी का झुकाव, भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री का बन रहा है। ये 90 है, तो इसके सामने वाली भुजा कर्ण और इसके सामने वाली भुजा लंब और ये आधार, इसका नाम हमने दे दिया CAB। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी कि ये AC हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है AC ज्ञात करना है। तो लाल बटा कक्का से देखिए, हमें क्या ज्ञात करना है AC यानी कि कर्ण। तो यहाँ पे देखिए हम कौन सा फार्मूला लगेगा, हमें लंब दिया है तो हम कर्ण निकाल लेंगे, तो यहाँ से निकालेंगे। ठीक है ना, यानी कि त्रिभुज ABC में साइन C इक्वल टू क्या आ जाएगा लंब बटा कर्ण। साइन C का मतलब क्या, C की जगह पे क्या आ जाएगा 60 डिग्री, और लंब कितना है 60 डिग्री, और कर्ण क्या है AC। तो साइन 60 अंश का मान अंडर रूट 3 अपॉन 2 इक्वल टू 60 अपॉन AC। तिर्यक मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा अंडर रूट 3 AC इक्वल टू 60 इंटू 2। तो यहाँ पे क्या आएगा AC इक्वल टू 60 दूना के 120, ये अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 से परिमेयकरण करेंगे तो अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा 120 अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 3, 4 3 12, यानी कि 40 अंडर रूट 3 मीटर। यानी कि डोरी की लंबाई कितनी आ गई 40 अंडर रूट 3 मीटर। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूर पर खड़ा है। यानी कि यहाँ पे भवन है। ठीक है, कह रहा है 1.5 मीटर लंबा, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का
20 मीटर ऊंचे, सॉरी 30 मीटर ऊंचे, ये 30 मीटर ऊंचा एक भवन है। एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। यानी कि ये कुछ दूर जाता है, यानी यहाँ पे, ठीक है। और ये भवन के शिखर को देखता है और ये हमारा ऐसे, ये कितना होता है, और ये पहले देख रहा होता है, ठीक है। तो ये हमारा पहले क्या था 30, और जब कुछ नजदीक जाता है भवन के, ये कितना हो जाता है 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है, यानी कि ये बताना है। यहाँ पे देखिए A, B, P, Q, R, और इसको नाम दे देते हैं यहाँ पे M और यहाँ पे N, ठीक है। इस पे दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। देखिए इसमें क्या था कि एक लड़का, जो इसकी हाइट 1.5 मीटर थी, और एक भवन था, यानी कि भवन से कुछ दूर पर एक लड़का जिसकी हाइट 1.5 मीटर थी, ठीक है। फिर ये भवन की तरफ कुछ दूरी पे जाता है और भवन से, यानी कि यहाँ से, इस दूरी से ये भवन के शिखर को जब देखता है तो 30 डिग्री से कितना जाता है 60 डिग्री हो जाता है। तो ये पहला 30 होगा, तभी तो ये 60 होगा, ठीक है। तो ये दोनों हमें ज्ञात करना है। तो लाल बट्टा कक्का से देखिए, और ये हमारी टोटल दी हुई है 30 मीटर, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये 1.5 है, तो ये भी 1.5, और यहाँ पे भी, यहाँ से और यहाँ से 1.5। तो इसका निकाल लेते हैं पहले। यहाँ पे देखिए PQ प्लस QR इक्वल टू PR। PQ की वैल्यू क्या है, PQ की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। प्लस QR हमारा क्या है 1.5, और PR यानी कि टोटल कितना है 30 मीटर है। तो PQ की वैल्यू क्या आ जाएगी 30 माइनस 1.5, यानी कि PQ की वैल्यू क्या आ जाएगी, PQ की वैल्यू क्या आएगी 28.5, यानी कि यहाँ से और यहाँ तक कितनी दूरी है 28.5, और ये टोटल दूरी कितनी है 30 मीटर। इतना है समझ में। तो अब देखिए यहाँ पे ये हमारा क्या है, इस एंगल की बात हो रही है। यहाँ पे देखिए ये इसके सामने वाली भुजा ये हमारी क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। ये ऑलरेडी कड़ है और ये आधार। तो यहाँ पे देखिए हमें लंब की वैल्यू यहाँ पे पता है, तो लिखेंगे त्रिभुज MQP में। देखिए लंब हमें पता है, ठीक है, और हमें ज्ञात क्या करना था कि ये कितनी दूरी चला है, यानी आधार ज्ञात करना था। तो लाल बटा कक्का से देखिए यहाँ पे लिख देते हैं लाल बटा कक्का। हमें लंबाई दिया हुआ है, आधार हमें ज्ञात करना है कि वो कितनी दूरी चला है, तो इससे करेंगे 10 से। तो 10 M इक्वल टू लंब बटा आधार। तो ये क्या आ जाएगा 10 60 डिग्री, लंब कितना है 28.5 और आधार कितना है MQ। तो 10 60 अंश का मान √3, ये क्या आ जाएगा √3। अपन क्या करते हैं कि इसको कुछ मान लेते हैं, ठीक है, इसको मान लेते हैं x मीटर और इसको y मीटर। ये भी हमारा y मीटर होगा और ये हमारा हो जाएगा x मीटर। तो MQ की जगह पे अपन क्या करेंगे,
ये 28.5 अपॉन ये एम क्यू यानी कि वाई हमने मान लिया। ठीक है, ये आप ऐसे भी कर सकते थे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं तो एक तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, √3y इक्वल टू 28.5। तो y इक्वल टू क्या आएगा 28.5 अपॉन √3। परिमेयकरण कर देंगे तो क्या आएगा 28.5 √3 अपॉन 3। यहाँ देखिए ये कटेगा, कितना आएगा, यहाँ पे कर लेते हैं y इक्वल टू 3 9 27.3 √3। ये हमारा आ गया y का मान। अब यहाँ पे देखिए ये 30 डिग्री वाले समकोण त्रिभुज को निकालेंगे। ये तो क्या आएगा, त्रिभुज ए लिख लेते हैं PAQ में। यहाँ पे देखिए लंब हमारा 28.5 दिया है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए y का मान हमें यहाँ पे मिला हुआ है और x का मान निकालना है। यहाँ पे भी किसका करेंगे, tan से लेंगे। तो tan 30 डिग्री इक्वल टू लंब क्या है, लंब कितना 28.5 और आधार क्या x प्लस वाई, तो x प्लस वाई। तो tan 30 अंश का मान, यहाँ पे देखिए tan 30 अंश का मान 1 अपॉन √3, ये 28.5 और x प्लस y का मान यहाँ से रख लेंगे 9.5 √3। इसको सोल्व करेंगे तो हमें x की वैल्यू निकल जाएगी। यहाँ पे देखिए तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 9.5 √3 इक्वल टू 28.5 √3। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ जाएगा 28.5 √3 माइनस 9.5 √3। x का मान कितना आ जाएगा 28.5 में से 9.5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 19 √3 मीटर। तो पूछा है कि वो भवन की ओर कितनी दूरी तय करके गया, तो कितनी गया 19 √3 मीटर। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण का क्रमशः 45 और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए कह रहा भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, ये 20 मीटर ऊंचा एक भवन है, के शिखर पर एक संचार मीनार यानी कि एक यहाँ पे संचार मीनार है यानी कि एक एंटीना है। ठीक है, कि तल और शिखर यानी कि यहां से और ये हमारा ऐसे बनेगा। ठीक है, ये भवन का शिखर और ये संचार का शिखर। तो कह रहा है कि 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो ये पहले है तो ये हो जाएगा 45 डिग्री और ये टोटल कितना आ जाएगा 60 डिग्री। और ये हमारा 90 डिग्री इसके सामने वाली भुजा कर्ण और इसके सामने वाली भुजा लंब और ये आधार। नाम हमने दे दिया C, A, B एंड D। हमें यहां से यहां तक की लंबाई दी हुई है, इसकी नहीं दी हुई है। ठीक है, तो इसकी हम मान लेते हैं H। ये हमारा क्या है लंब है। तो लाल बटा कक्का से देखिए, पहले इसमें देख लेते हैं कि इसमें त्रिभुज ACB में देखिए मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो इसमें से कौन से लगेगा, L हमारा दिया हुआ है लंबाई, तो tan से निकाल लेते हैं। तो tan
45 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, लंब अपॉन आधार। लंब कितना है 20 मीटर और आधार क्या है AC, और tan 45 अंश का मान 1। यहाँ पे 1 तिरेक मल्टीप्लाई करेंगे तो AC बराबर कितना आ जाएगा 20 मीटर। फर्स्ट वाले का निकल गया, यानी कि AC यानी आधार का निकला है। ठीक है, तो अब इसका निकाल लेते हैं 60 का। तो त्रिभुज BCA में, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे tan 60 डिग्री इक्वल टू लंब अपॉन आधार। tan 60 अंश का मान, tan 60 अंश का मान √3, लंब कितना हमारा AB है, क्या है AB, और आधार क्या है AC। ठीक है, यहाँ पे देखिए √3 इक्वल टू AB यानी कि टोटल, तो क्या अपन इसको AD प्लस DB लिख सकते हैं क्या, अपॉन AC। यहाँ देखिए √3 इक्वल टू AD कितना है 20 प्लस BD हमने क्या माना है H, और AC कितना आया हमारा 20 मीटर। यहाँ से H का मान निकालेंगे, तिरेक मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 20 प्लस H इक्वल टू 20√3। H बराबर क्या आ जाएगा 20√3 माइनस 20 कॉमन कर लेंगे तो क्या आएगा √3 माइनस 1। ये हमें H का मान मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए H का मान कितना मिल गया हमें 20√3 माइनस 1 मीटर। ये हो जाएगा हमारा आंसर। हमसे क्या पूछा था, मीनार की ऊंचाई, तो कितना आ गया 20√3 माइनस 1 मीटर। ऐसे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक पेडस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु के पेडेस्टर के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेडेस्टर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पेडेस्टर क्या होता है, जब कोई भी आप देखे होंगे मूर्ति होती है तो उसके नीचे क्या होता है, चौतरा बना हुआ होता है। ये मूर्ति है तो इसके नीचे क्या होता है, चौतरा बना होता है, इसी को कहते हैं पेडेस्टर। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या कह रहा है कि एक पेडेस्टर के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। ये पेडेस्टर है और इसके ऊपर 1.6 मीटर की एक मूर्ति लगी हुई है। ठीक है, तो भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, यानी मूर्ति के शिखर का भूमि से उन्नयन कोण कितना बन रहा है, ये 60 डिग्री बन रहा है। और उसी बिंदु के पेडेस्टर के शिखर का उन्नयन कोण, यानी कि यहां से ये क्या बन रहा है 45 डिग्री बन रहा है। ये पूरा क्या बन रहा है 60 डिग्री और ये कितना बन रहा है 45 डिग्री बन रहा है। ठीक है ना, तो पेडेस्टर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि ये हमें ज्ञात करना है, तो हमने इसको मान लिया h। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं। ये हमारा क्या हो गया c, ये b और ये a। ये 90 डिग्री इसके सामने वाली भुजा कर्ण और इसके सामने वाली भुजा लंब और ये आधार। तो यहाँ देखिए लाल बटा कक्का से हमें लंबाई दी हुई है कर्ण और ये आधार। हमें ये ज्ञात करना पेडेस्टर की ऊंचाई, सॉरी लंबाई। तो ये सेम क्वेश्चन नंबर 7 पे है। ये क्या हो जाएगा, त्रिभुज पहले निकाल लेते हैं, इसको डी नाम दे देते हैं। पहले इसका निकाल लेते हैं, डी सी बी में तो क्या आ जाएगा
tan, tan C इक्वल टू लंब अपॉन आधार। तो tan 45 डिग्री, इसको ही तो अपन निकाल रहे हैं। 45 डिग्री इक्वल टू लंब कितना है, DB, तो इसको हमने क्या माना है, H मान लिया है, और आधार क्या है, BC। tan 45 अंश का मान 1, H अपॉन BC, तिरक मल्टीप्लाई करेंगे तो BC कितना आ गया, H आ गया। H मीटर, ठीक है। अब ऐसे ही त्रिभुज AC B में देख लेते हैं। ये हो जाएगा tan 60 डिग्री इक्वल टू लंब अपॉन आधार। तो tan 60 अंश का मान √3, लंब कितना है, AB, ये अब पूरा निकाल रहे हैं। A B और आधार क्या है, BC। AB यहाँ पे देखिए दो पार्ट्स में है, A और D का मान 1.6 दिया है, तो इसको लिखेंगे कि AD प्लस DB इक्वल टू BC, ये √3 AD का मान कितना है 1.6 प्लस BD हमने क्या माना, H माना है, और ये BC, और BC का मान यहाँ पे क्या आया, H आया है। यहाँ से रखेंगे, ठीक है। समीकरण 1 रख लेते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 से। यहाँ पे तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, √3H इक्वल टू 1.6 प्लस H। अब इसको इस साइड लेके आएंगे H को, तो क्या आएगा, माइनस H 1.6। यहाँ कर लेते हैं, तो कितना आएगा, H कॉमन कर लेंगे तो क्या आएगा, √3 माइनस 1, और यहाँ 1.6, H बराबर क्या हो जाएगा, 1.6 √3 माइनस 1। तो क्या परिमेयकरण कर देते हैं, क्या आएगा, √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1। H का मान क्या हो जाएगा, 1.6 √3 प्लस 1, और ये क्या आ जाएगा, इसको, ये कौन सा फॉर्मूला है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, क्या होता है, एक कोष्टक में प्लस B, दूसरे कोष्टक में माइनस B। तो ये A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, B क्या है, 1 है, ये 1 का स्क्वायर, क्या आ जाएगा, 1.6 √3 प्लस 1, और 3 √3 का स्क्वायर 3, और माइनस 1। यहाँ पे क्या आएगा, 1.6 √3 प्लस 1, और 3 में से 1 जाए 2, ये कितना आएगा, 0.8 √3 प्लस 1। ये आ गया, हमें H का मान मिल गया। ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम क्वेश्चन 9 से करेंगे पूरा 16 तक, ठीक है। क्योंकि हमने 2 पार्ट्स इसलिए किया क्योंकि वीडियो जो हमारी है वो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, और क्वेश्चन भी हमारा 1 से 16 तक है, इसलिए हमने 2 पार्ट्स किया। फर्स्ट पार्ट में 1 से 8 तक, और सेकेंड पार्ट में 9 से 16 तक। तो हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।